सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए, लेकिन एक सब्सक्राइबर भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी हाँ, ये है मेरे इंडिया का व्लॉग। जब नवरात्रि थी, हम इंडिया में थे और हम अपनी कुल देवी पे गए थे त्रिलोकपुर। उस दिन का ये व्लॉग है जो मैं आज एडिट करके आप सबके लिए बना रही हूँ। तो जी बात कुछ ऐसी है, आप सबको पता है मैं इंडिया गई हुई थी अपने बेटे के मुंडन वास्ते। तो जी ये बहुत अच्छी बात होगी कि जिस टाइम पे हम इंडिया थे उस टाइम पे नवरात्रि भी थी। तो मेरे ससुराल वाले यानी कि मेरी जिठानी जी, दीदी जी, मैं उनको दीदी बोलती हूँ तो आप समझ लेना जब जब मैं दीदी का नाम लूँगी। तो मेरी दीदी बोले कि आप आए हुए हो जी, हमारे ना यहाँ पे माथा भी टिकता है तो आप वो माथा टिकवा लो। मैं कहा ठीक है जी। ये है जी त्रिलोकपुर माता रानी का रास्ता। बल्ले बल्ले जी, इस बार तो इन्होंने गाड़ियाँ ना 3-4 किलोमीटर पीछे ही रुकवा दी। मैं एक सवेरे सवेरे भुखे, ऊपर से हमनू थोड़ी थोड़ी गर्मी लगे, ऊपर से मैंने सूट डालिया होया। सूट डालती हूँ जी मैं, कदी कदी सूट मैं उस दिन डालती हूँ जिस दिन बस को मेरे को मैडम बन के ना सोफे पे बैठना होंदा। सूट पा के ना तो मेरे ते काम होंदा, ना मैं कहीं आ जा सकती। सच्ची बोल रही हूँ। एक तो जी पैदल, एक हमारे पास सामान, एक मेरे पास बेटा। मेरे बहुत सवेरे, हम सवेरे सवेरे ना निकले 6 बजे। फिर भी करदे करांदे धुप्प चढ़ी गई थी। जितना हम सोच रहे थे ना कि जल्दी जल्दी चल जाएं, चलो जी हुण बाकी सारी बातें तो हो ही गई। हमने बहुत मुश्किल ते रस्ता तय कराया जी। वाट लगी थी चलदे चलदे मेरी तो कसम ते जी। हाँ, मैं कहाँ पे थी? हाँ, तो वो दीदी बोल रहे थे कि भी आप आए हुए हैं, वो माथा टिकना है तो आप ना इसका माथा टिकवा लो। मैंने कहा ठीक है जी, हाँ माथा टिकवा ले आंदे हैं। तो उस दिन दीदी होर ने बताया कि तेरी शादी का मत्था भी नहीं हमने तो अभी तक टेक्या, और तेरा भला हो जे। तो दीदी बोले ऐसे कर, 2 जगह बना के ले जा। तो 2 जगह बना के लेके आई मैं, हलवा पूरी और एक और चीज़ थी। हलवा पूरी थी, पता नहीं होर एक चीज़ होर थी, भाई याद नहीं आंदा। एक तो मेरा गजनी वाला बड़ा मेरे ऊपर हावी होया वा काम, भूल जाती हूँ। चल जी, हलवा पूरी और एक चीज़ और थी, वो भी है ना घर से बना के लेके आंदे हैं। चल जी, कह रही दीदी कह रहे 2 जगह बना ले। मैं कहा ठीक है जी 2 जगह। चल मैं 2 जगह बना के ले आई अपनी जान में। तो अच्छा, यहाँ तो मैं बोल के ये बता रही हूँ कि विजय 3-4 किलोमीटर पहले ही गाड़ियाँ खड़ी करवा दी। वॉइस ओवर मनु इस करके करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ लगे हुए थे जी माता रानी के भजन हर एक जगह। तो कॉपीराइट का चक्कर पड़ जाएगा। मेरा नवा नवा चैनल है जी, मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और बाकी फिर मैंने पता भी नहीं ये कॉपीराइट से निपटते कैसे हैं। ठीक है जी। चलो यहाँ पे सबसे पहले है जी धानु भगत। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ना धानु भगत का प्रसाद लिया, चप्पल वगैरह हैं खोली, हैंड वॉश करे और यहाँ लाइन में लग गए। भीड़ तो हद ही थी जी हर एक जगह। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, जितनी भीड़ थी, जितना जो भी है था, टायर्ड थे, भूखे थे, सवेरे सवेरे व्रत रख के घर से चले थे। इन सब के बाद एक चीज़ पता क्या थी कि मैंने अपनी शादी के बहुत लंबे टाइम के बाद ये सारी चीज़ देखी। तो मैं पीसफुल थी, आराम से थी, खुश थी जो चीज़ देख रही थी। मेला देखो, कहाँ हमने यूके में कहाँ हमने ऐसे मेले देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो मैं तो खुश थी। मतलब ये लगा लो कि मैं हर एक चीज़ ना एंजॉय कर रही थी। अगर मैं तुर रही थी तब भी मैं एंजॉय कर रही थी। मैं प्रसाद लिया वो भी मैंने खूब एंजॉय करा। ये है जी तैनू भगत। सबसे पहले जी यहाँ पे ना इनका मत्था टिकदा, उसके बाद माता का मत्था टिकदा। अगर यहाँ मिस कर दो ना, माता का जितना मर्जी मत्था टेक लो वो लगदा नहीं है। तो तैनू भगत का हम यहाँ से मत्था टेक के फिर आगे चले गए। जो तो माता रानी के आंदे जांदे उन्होंने तो पता होगा भी कितनी चढ़ाई है यहाँ से। वैसे ये ना सिर्फ यहाँ से सिर्फ ये नवरात्रि आ गई इस करके गाड़ियाँ ना बहुत दूर खड़ी होगी, बहुत दूर 5-6 किलोमीटर था यहाँ से। लेकिन अगर यूजली आप नॉर्मल डेज में आते हैं ना, जब नवरात्रि वगैरह नहीं होती, तो जहाँ से हस्बैंड मेरे जा रहे हैं ना वॉक करते हुए, यहाँ गाड़ी तो बिल्कुल आगे तक चली जाती है। वहाँ से तो फिर 2 मिनट का रास्ता है माता रानी का। बस जी हम यहाँ पे ना लाइन में लग गए। तो जी हमें लाइन में लगे रहे काफ़ी देर तक जी, इतनी घूम के आगे पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ 3-3 4-4 लाइन में धक्का मुक्की होते हुए जी हम चले। वहाँ बस खड़े खड़े वैसे ही ना एक आंटी खड़े, मैं बात करते करते बोल पड़े, कह रहे मत्था टेकना है। जैसे हम आपको पता ही है यूजुअली ना खड़े खड़े लाइन में करना क्या, बात ही कर लेंगे एक दूसरे से। आंटी जी, आंटी बोले कह रहे भी, मैं कहा जी मेरी शादी का भी नहीं चढ़ा था और मैं कहा मैं शादी का भी आज ही चढ़ाऊंगी और बेटे का भी। तो आंटी मेरे को क्या बोले, कह रहे बेटे दोनों का ऐसे इकट्ठा नहीं चढ़ता, अगर तू अपना माथा टेकने जाएगी तो अपना बेटा नहीं तू साथ लेके जा सकती। हाय, इतनी बात सुने टेंशन होगी, करें तो क्या करें। साथ में कोई होर बंदा बंदा भी नहीं आया, फैमिली मैंबर भी जिसनों मैं अपने बेटे शिवम नूं उसनूं पकड़ा दूँ। फिर पता क्या जी, मैंने ना हस्बैंड को कहा, मैं कहा यहाँ ना पुलिस की सिक्योरिटी बहुत है, बड़ी सिक्योरिटी थी जी पुलिस की, जगह जगह पुलिस वाले खड़े थे। मैं कि इस तरह करांगे भी हम ना आगे जाते हैं, किसी ना किसी पुलिस वाले को कह देंगे
कि आप ना हमारा बेटा 2 मिनट वास्ते पकड़ लो, तो हम अंदर मत्था टेक के आएँ। चलो जी, बस यहाँ टेंशन तो मेरे फेस पे ना आपने दिख ही रही होगी, हो ही गई थी। यह हम आ गए जी मंदिर के अंदरली साइड आ गए हैं। यहाँ भी ना वो जिग-जैग करके ना लाइनां नहीं होंदियां लगाइयां हुई, वैसे हम घूम रहे थे। बस इस यो लास्ट वाली लाइन थी, यहाँ तिलक लगाना शुरू कर दिया था और नारियल उन्होंने ना बाहर ही निकलवा दिए थे। बहुत सारी चीज़ें दी शूट नहीं हुई मेरे पास थी, क्योंकि मेरे पास सामान भी काफ़ी था, गर्मी भी लग रही थी, तो थोड़ी-सी टेंशन ये भी हो गई थी कि बेटा किसने पकड़ाएँ। चलो जी, यहाँ पे हम आ गए, आके पता क्या करा, जहाँ हम एंट्री थी ना त्रिलोकपुर माता रानी का जो पीठ है वहाँ अंदर, वहाँ ना 2 पुलिस वाले खड़े थे। तो मैंने ना उन्होंने बोला ऑफिसर ने, मैं कहा सर इस तरह करके बात है, आप मेरा बेटा 2 मिनट वास्ते पकड़ लोगे भी, मैंने ना अंदर मत्था टेकना। कह रहे चलो ठीक है। उन्होंने ना बेचारे वे भी बहुत हेल्पफुल निकले है ना, उन्होंने मेरा बेटे ਨੂੰ पकड़ा ਤੇ मैं और मेरे हस्बैंड ने अपना जो हम लेके आए थे सामान वो चढ़ाया, ਤੇ मैंने पंडित जी ਨੂੰ दे दिया, पंडित जी ने वो दे दिया, अंदर मत्था टिकवा दिया। वहाँ से निकले, साथ ही घूम के, छोटा सा मंदिर वैसे बहुत बड़ा, लेकिन जहाँ माता रानी का है ना वो छोटा सा। अब जिन्होंने त्रिलोकपुर गए ना, उन्होंने सबनों हर एक चीज़ पता होगी कि मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ। उसके साथ ही यहाँ मत्था टेक के ना, उसके साथ ही घूम के ना, फिर मैं पुलिस वाले के पास गई, तो मैंने अपना बेटा ले लिया। तो फिर हम सोच रहे अभी क्या करें, दोबारा आना पड़ेगा, बेटे ਨੂੰ लेके किस तरह करेंगे। तो इतना तो मैं सोच ही रही थी भी हुण करें तो क्या करें, भी दोबारा लाइन में लगे बाहर जाके या किस तरह करें, भाई भीड़ बहुत। इतना हाले मैं ये चीज़ें सोच रही, तो पुलिस वाले ने मेरे को बोला, कह रहा है बेटे को भी मत्था टिकवाना। मैं कहा हाँ जी टिकवाना। तो उन्होंने ना वहाँ एंट्री, जहाँ माता का साथ ही छोटा सा डोर था, उन्होंने वहीं से उन्होंने फिर अंदर मतलब भेज दिया। तो ये लगा लो कि हम दोनों जनों का मत्था ना सिर्फ 5 मिनट में टिक गया। भला करे उन पुलिस वालों का भी जिन्होंने हमारी हेल्प कर दी। तो जी वहाँ मत्था टेक के उसके बाद जी यहाँ आगे देखो कितना सामान है ना, पता नहीं मैंने कितने लंबे टाइम के बाद मेला देखा, बड़ी खुश हुई। मेहंदी वाले बैठे हैं, सामान है, ये वो। अच्छा सबसे ज़्यादा पता क्या थी, एक छोटा सा व्लॉग ना हो रहेगा, जो जिस दिन ना मैं त्रिलोकपुर गई थी, इससे भी पहले गई थी, जिस दिन हम इंडिया पहुंचे थे ना, तभी हम एक बार माथा टेकने गए थे। तो वहाँ ना एक बिंदिया के पत्ते थे, तो मेरे ना वो बिंदिया के पत्ते रह गए थे। तो ना अब की बार मैं ना लेके गई यहाँ से, मैं कहा मेरे ना बिंदिया के पत्ते रह गए। अच्छा जी, शिवलिंग, बिंदिया के पत्ते, प्रसाद, पता नहीं यहाँ से मैंने क्या क्या सामान खरीदा, बड़ा सामान लेके आई जी मैं यहाँ से खरीद के। ठीक है जी, सामान हमारे पास ना बहुत हो गया था। प्रसाद है ना, मिठियाँ खिल्लां, फिक्कियाँ खिल्लां, हाँ जी, और आम पापड़। अच्छा पता क्या, बहुत सारा सामान ऐसा होंदा है जो सिर्फ ना आपको मेले पे ही मिलेगा, उसके अलावा आपको कहीं नहीं और सामान मिलता। बस यहाँ से हमने, अच्छा बेटे ने अपने खेलने खूलने का क्या क्या सामान लिया, मम्मा ये ले लूँ वो ले लूँ। मैं कहा बेटा ले ले, मेला हम कहते नहीं है कि मेला लुट लो, कि जी फुल एंजॉय कर रहे थे हम। खुशी इस बात की होगी, नहीं तो ना टेंशन हो गई थी कि भाई दोबारा आए या दोबारा लाइन में लगे। दोबारा लाइन में लगते तद भी जी कम से कम 3-4 घंटे की वेट थी, और जो जाके घर से वापस आते फिर भी बहुत मुश्किल था जी हमारे वास्ते। वो तो भला करे पुलिस वालों का, जिन्होंने 5 मिनट में ही हमनों ना दोनों को मत्था टिकवा दिया। पहले मेरे हस्बैंड चले गए, उसके साथ ही निकलते सारी उन्होंने बेटे के साथ हमनों अंदर भेज दिया। तो जी हाँ ना, हम बहुत रिलैक्स माइंड हो गया था हमारा, फ्री माइंड हो गए थे। बस उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं कहा मेरा अभी ना आप जल्दी ना करियो, जल्दी। मेरे हस्बैंड ना थोड़ी कह देते बीच जल्दी कर ले, जल्दी ले ले, जल्दी आ जा। मैं कहूँ जल्दी ना करियो, मैंने थोड़ा सा सामान देख लन दो। मैं कहा मैंने लेना लूना तो इतना ज़्यादा कुछ मतलब बहुत लग्या होया था जी मेला, मैंने सारे मेले में से थोड़ी ना कुछ लेना था, जो मैंने ठीक लग्या अपने वास्ते। मैंने ज़्यादातर तो यहाँ से सिंदूर लिया बांटने वास्ते, क्योंकि सिंदूर बंटते हैं, चूड़ियाँ बंटते हैं, वो पुण्य लगता है। तो मैंने यहाँ से ना चूड़ियाँ ली, सिंदूर लिया, बिंदियाँ के पत्ते लिए, और 1-2 छोटे बच्चों के ब्रेसलेट लिए, तो कि बच्चों ना वहाँ जाके बंट दूँ, है ना। हमारे में ऐसा होता कि अगर आप कहीं भी ऐसे तीर्थ स्थान पे जा रहे हो ना, वहाँ से सिंदूर, चूड़ियाँ या फोटो वगैरह लेके आते हो, तो आप वो बंट देंगे हो, प्रसाद लेके आते हो वो बंट देंगे, हमारे ना ऐसा रिवाज है। तो ना मैंने वही सामान लिया। उसके बाद जी सारा कुछ होने के बाद सबसे मुश्किल पता क्या था जी, ये जो पहाड़ी आपने कटी हुई वीडियो के अंदर वो छोटी सी प्यारी सी नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर चढ़ना मेरे वास्ते तो टास्क था जी। मेरे को वैसे ही थोड़ी सी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, चढ़ाई चढ़ुई तो मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं चढ़ सकती चढ़ाई चढ़ुई। फिर भी जी मैं तो यहाँ ना रुक के 4 बार रुक के चढ़ी, थोड़ी सी चढ़ी फिर रुकोगी, फिर सांस लिया, फिर चढ़ी, फिर रुकोगी, फिर सांस लिया। तो जी ऐसे करते कराते तो हमने त्रिलोकपुर माता रानी का मत्था टेका। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ना जी पूरे रास्ते में ना मेरे बेटे ना मेरे हस्बैंड ने अपने कंधे के ऊपर बिठा के रखा। कल मेरा बेटा ये नहीं कहनेगा कि हाँ पापा आपने ना मनु कंधे पे नहीं बिठाया, सारा रास्ता बिठा के रखा। तो जी हमारी पूजा वगैरह तो सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया। ये जो लास्ट वाला काम था ना, पहाड़ी चढ़ना, ये सबसे मुश्किल काम है जी। यहाँ से जब हम उतरे थे तो बहुत आसानी से उतर गए थे,
चढ़ाई है, ये बहुत मुश्किल है यहाँ से। बस इसके बाद हमारी कार पार्किंग है, कम से कम 3-4 किलोमीटर का रास्ता था मंदिर का कार पार्किंग से। वो सब तो ठीक है, बस यही एक काम है मुश्किल यहाँ।